बहुत समय पहले उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति महेश्वर रहते थे। महेश्वर एक सम्मानित व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई को सर्वोपरि रखा था। उनके 3 बेटे थे, अजय, विजय और संजय। महेश्वर की सबसे बड़ी संपत्ति एक प्राचीन नक्शा था जिसे वह अपनी मां से विरासत में पाए थे। यह नक्शा एक रहस्यमय गुफा की ओर इशारा करता था जिसमें अपार धन संपत्ति छुपी थी। महेश्वर ने अपनी मृत्यु से पहले अपने बेटों को बुलाया और नक्शा उन्हें सौंपते हुए कहा, यह नक्शा तुम्हें उस गुफा तक ले जाएगा जहां अपार धन छुपा है, लेकिन याद रखना, केवल वही इस खजाने को पा सकेगा जो सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलेगा। महेश्वर की मृत्यु के बाद तीनों भाइयों ने नक्शा लेकर गुफा की खोज शुरू की। वे नक्शे का पालन करते हुए घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए आगे बढ़े। पहले ही दिन उन्हें एक बड़ी नदी के पास पहुंचना पड़ा। नक्शे में एक संदेश लिखा था, इस नदी को पार करने के लिए सच्चाई का पालन करो। अजय, सबसे बड़ा भाई, ने सोचा कि वह तैरकर नदी पार कर लेगा। उसने तैरने की कोशिश की, लेकिन नदी की तेज धाराओं ने उसे वापस किनारे पर फेंक दिया। विजय ने एक नाव बनाने की कोशिश की, लेकिन नाव आधी बनते ही टूट गई। संजय, सबसे छोटा भाई, ने ईमानदारी से सोचा और नदी के पास बैठकर अपने भाइयों के साथ मिलकर समाधान खोजने लगा। तभी उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक पुराना पुल है जो झाड़ियों में छुपा हुआ था। तीनों भाइयों ने मिलकर पुल की मरम्मत की और उसे पार कर गए। रात के समय वे एक घने जंगल में पहुंचे जहां चारों ओर अंधेरा था। नक्शे में लिखा था, अंधेरे से घबराओ नहीं, सच्चाई की रोशनी को पाओ। तीनों भाइयों ने अपनी टॉर्चें निकालीं, लेकिन उनकी बैटरियां खत्म हो चुकी थीं। अजय और विजय ने सोचा कि वे बिना रोशनी के ही आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वे जल्द ही रास्ता भटक गए। संजय ने ईमानदारी से अपनी गलती मानी और अपने भाइयों को वापस बुलाया। उन्होंने मिलकर सोचा और याद आया कि महेश्वर ने उन्हें सिखाया था कि कठिनाइयों का सामना मिलकर करना चाहिए। तीनों भाइयों ने मिलकर अपनी टॉर्चों की बैटरियों को आपस में बदला और एक टॉर्च चालू करने में सफल हो गए। इस तरह उन्होंने मिलकर अंधेरे जंगल को पार किया। जंगल पार करने के बाद वे एक विशाल पहाड़ी के सामने पहुंचे। नक्शे में लिखा था, सच्चाई और धैर्य से इस पहाड़ी को पार करो। अजय और विजय ने तुरंत चढ़ाई शुरू की, लेकिन जल्दी ही वे थक गए और नीचे गिर गए। संजय ने देखा कि पहाड़ी पर चढ़ने का एक और रास्ता है जो लंबा लेकिन सुरक्षित था। उसने अपने भाइयों को यह रास्ता दिखाया और तीनों ने मिलकर धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ाई की। पहाड़ी पार करने के बाद वे अंततः उस गुफा के पास पहुंचे जिसका जिक्र नक्शे में था। गुफा के द्वार पर एक पत्थर का लेख था जिसमें लिखा था, केवल वही प्रवेश कर सकेगा जो सच्चाई और ईमानदारी से भरा हो। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि यह उनकी अंतिम परीक्षा है। अजय ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उसने हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचा था। विजय ने भी माना कि उसने कई बार अपने छोटे भाई संजय को कमजोर समझा था। संजय ने अपने भाइयों को गले लगाते हुए कहा, हम सब में गलतियां हैं, लेकिन हमें मिलकर सही राह चुननी चाहिए। जैसे ही तीनों भाइयों ने अपनी गलतियां स्वीकार की और एक दूसरे को माफ किया, गुफा का द्वार खुद ब खुद खुल गया। गुफा के अंदर उन्हें सोने चांदी के खजाने के अलावा एक और चीज मिली, एक पत्थर की पट्टी जिस पर लिखा था, सच्चा खजाना वह है जो दिल में होता है। यह धन तुम्हें तभी सुख देगा जब तुम इसे ईमानदारी और सच्चाई से उपयोग करोगे। तीनों भाइयों ने खजाने को गांव में लाकर लोगों की मदद के लिए उपयोग किया। उन्होंने स्कूल, अस्पताल और जल आपूर्ति के लिए सुविधाएं बनवाईं। उनकी ईमानदारी और सच्चाई के कारण वे गांव में सम्मानित और प्यार किए जाने लगे। सीख, सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन में सच्चा खजाना है। कठिनाइयों का सामना करते हुए भी जब हम सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं, तभी हमें सच्ची सफलता और संतोष मिलता है।